ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी ठाकुराइन शीला की बेटी जो जंगल में चद्दा सिंह ने फेंका था, उसे चंपाबाई उठाकर लाई थी और अपने पास उसे रखा, उसकी परवरिश किया, उसका नाम सरता रखा। और उस गुजरे के समय वो वहां पहुंच गई। तुमने जब उसे देखा तो उसके ऊपर मोहित हो गए और कहा, चंपाबाई आज से गुजरा तुम नहीं करोगी बल्कि तुम्हारी बेटी करेगी। जब चंपाबाई ने इनकार किया तो चंपाबाई को तुमने गोली मार दिया और उसकी बेटी सरता को चद्दा सिंह के हाथ सौंप दिया। इंस्पेक्टर साहब, अब आप क्या से क्या जोड़ते जा रहे हैं? भाई इन बातों का हमें नहीं पता, हम तो एक शरीफ इंसान हैं। हम तो आपसे यही गुजारिश करेंगे अदालत से कि हमें जल्दी यहाँ से निकालो, हम अपने हवेली जाएंगे। वर्मा जी लाइए वो कागज। ठाकुर जसपाल सिंह जी, इस कागज पर देखो कि किस स्याही से लिखा है और क्या लिखा है, राइटिंग किसकी है और नीचे साइन किसका है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो खून से लिखा है और ऐसा लगता है कि खून काफी दिन का है, ये खून सूख भी गया है। ठाकुर जसपाल सिंह जी सर। खून को पहचान गए, इससे साबित होता है कि इस खून से तुम्हारा कोई रिश्ता है। इंस्पेक्टर साहब, दिन को दिन कहा जाएगा, रात को रात। ये खून है तो खून ही बताऊंगा, स्याही नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? पढ़ो इसे, इसमें क्या लिखा है। ठीक है। मेरा खून करने वाला और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई ठाकुर यशपाल सिंह व ठाकुर जद्दा सिंह। हमारी पत्नी सपना व हमारा बेटा अमन सिंह निर्दोष है। शाइन ठाकुर रघुवीर सिंह, गांव माधोपुर। इंस्पेक्टर साहब कहो, इससे क्या मतलब हमारा? इससे मतलब साफ है कि जब रघुवीर सिंह के ऊपर तुम और जद्दा सिंह ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे, अच्छा, उसका सारा बदन जख्मी हो गया और जब वो समझा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा और जमीन पर गिर गया तो उसने इस कोरे कागज पर अपने खून से यह तहरीर लिखा है, इसलिए कि मेरे न रहने के बाद मेरी पत्नी सपना और बेटा अमन हमारे भाई यानी हमारे कातिल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दे। इंस्पेक्टर साहब, जज साहब, देखिए इस समय हम अदालत के कटघरे में हैं। हाँ, ये सत्य है। अगर ये अदालत को ठोस सबूत अदालत के हाथ लग गया है, खूनी तहरीर, तो हम अपने गुनाह को कबूल करते हैं कि हमने अपने भाई ठाकुर रघुवीर सिंह का मर्डर किया और उसकी धर्मपत्नी शीला ठाकुराइन को मौत की नींद सुला दिया और उसकी लाश को हवेली में ही दफन करवा दिया। रही बात चंपाबाई की, तो मैंने चंपाबाई को गोली मार दिया और हमेशा के लिए उसकी आवाज को हमने बंद कर दिया। देखिए जज साहब, हमने जो गुनाह किया है वो अदालत के सामने हम अपने गुनाह को कबूल करते हैं। अब अदालत के हाथ हमारी मौत व जिंदगी का फैसला है। अदालत जो भी सजा हमें देगी हम भुगतने के लिए तैयार है जज साहब। मुलजिम अपना गुनाह कबूल कर दिया, फैसला अदालत के हाथ में है, जो चाहे वो सजा सुना सकती है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे साथी अपराधी को सजाए मौत भी कम है। इंस्पेक्टर साहब, अब मौत से बढ़कर क्या सजा हो सकती है? हम अपने गुनाह को प्रश्चित करते हैं और हमें इंतजार है कि सरकार की फांसी का फंदा हमारे गले में कब पड़ेगा और हम फांसी के फंदे को खुश होकर अपने गले में डाल लेंगे।
ठाकुर यशपाल सिंह, जी सर। आपने अपने गुनाह को कबूल कर लिया, यही बड़ी अच्छी बात है। जी सभी धाराओं को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ठाकुर यशपाल सिंह को सजाए मौत का हुक्म नहीं सुनाती जज है। साहब, नहीं, आप इसे सजा नहीं दे सकती। सपना, हाँ मैं तुम जेल में बूढ़ी हो गई हो और सजा सरकार नहीं तो क्या तुम दोगी? हाँ मैं दूंगी। अरे सपना, ये अदालत है। देखिए अभी फांसी का फंदा हमारे गले में पड़ेगा, खुश होकर खूब तमाशा देखना, हमारी मौत पर हथौड़ी बजाना। चलिए ठीक है। जादे हाँ। जज साहब इसे सजा देगी तो केवल सपना सजा देगी, सपना? केवल सपना। तुम सजा दोगी? हंसने लगाओ। ये तुमने क्या किया? सपना, तुमने भरी अदालत में एक मुलजिम का खून किया है, इसलिए अदालत तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। ठहरिए जज साहब, सपना ने निर्दोष होते ही भी 20 साल की सजा काट चुकी है और गुनाह अब किया है, तो किस बात की इसे सजा दी जा रही है? ठीक है, तुम्हारा कहना सत्य है कि एक इंसान को दो बार सजा नहीं हो सकती है। इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि सपना पहले ही 20 साल की कैद काट चुकी है। इसलिए अदालत सपना को बाइज्जत रिहा करती है और यह केस हमेशा के लिए समाप्त करती है। खोल दो। सपना, जी साहब। अभी तुम कह रही थी वैसे हमें गर्व है तुम जैसी नारी पर। अगर हमारे भारत देश की नारी ऐसे रहेंगी तो उनका कभी अपमान नहीं होगा। और आज हम तुम्हें उस अनमोल हीरे से मिलाएंगे। तुम कहती थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जिस पेड़ को तुमने लहू से सींचा है अभी वो हरा भरा है। अमन, जिसे तुम जागीरा के नाम से जानती हो, ये जागीरा तो बनने में मजबूर हुआ। ये तुम्हारा बेटा है जिसका नाम अमन है। अमन बेटा, माँ, माँ, बहुत देर कर दी मेरे लाल, बहुत देर कर दी। नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं। बेटा अमन, माँ, ये कौन है? माँ, मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। कौन सा तोहफा? तोहफा ये है, कष्ट भी है और तोहफा भी है। ये कोई और नहीं, मेरी बहन है। और इसे अपने हृदय से लगा ले माँ। जैसे तुम्हारा बेटा अमन, वैसे तेरी बेटी, बड़ी माँ की बेटी, ये मेरी बहन है। इसे अपने हृदय से लगा ले माँ। आ बेटी करता, मैं तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन इतना वादा करती हूँ तेरी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। माँ, माँ, माची, मेरी भी गुजारिश आपसे है, कौन मैं सी बस से मोहब्बत करती हूँ, मेरी शादी कर दीजिए। बेटा अमन, क्या सच है? हाँ माँ, ये सच है। तो इसमें शर्म खाने की क्या बात है? माँ, बेटा प्यार तो भगवान इंसानों से करते हैं। आओ मैं तुम दोनों की शादी कर देती हूँ।